हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफ कैश मार्केट 2766 करोड़ खरीद के गए हैं। डी कैश 2149 करोड़ खरीद के गए हैं। एफ इंडेक्स फ्यूचर 1396 करोड़। एफ इंडेक्स ऑप्शन 2700 करोड़। तो गाइस हमको समझना है, ये अगर हम एक ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, ठीक है, तो हमको समझना है ये 2702 करोड़, ठीक है। एफ स्टॉक फ्यूचर 450 करोड़, ठीक है। एफ स्टॉक ऑप्शन 352 करोड़ सेल, ठीक है। ये तीन डाटा सेल के और तीन डाटा बाय के, ठीक है। उसमें अगर हम डी को छोड़ दें तो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहा है एफ ठीक है। आज जो हुआ बाजार के अंदर, अब गाइस इनकी जो ये खरीदारी है, ठीक है, ये बहुत मामूली सी है। अगर हम पीछे के रिकॉर्ड को देखें, 16,270 करोड़, ठीक है, 19,683 करोड़, ये 4 तारीख का था डाटा, ये 5 तारीख का था, और आज का जो डाटा आया है वो 2702 करोड़। तो गाइस इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, आज आपका निफ्टी ऊपर, सेंसेक्स ऊपर, बैंक निफ्टी आपका करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास है, ठीक है, 385 के आसपास, ठीक। फिर निफ्टी आपका ऊपर है। अब आपको समझ में क्या आ रहा है, ठीक है, समझना ये है गाइस, एफ ने इंडेक्स के अंदर फिर बिकवाली करी है, ठीक है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है आज, ठीक है। तो जो ये प्रीवियस काम करके जा रहे थे, ठीक है, जो ये 16,000 करोड़ एक दिन पहले बेच के गए थे, तो गाइस मार्केट तो ऊपर जा रहा था ना, तो नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल रहा था। तो अब इनकी जो बिकवाली आई है ये बिल्कुल मामूली सी है, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा, बाजार के अंदर जो अब एक पैटर्न बनना है, पैटर्न, ठीक है, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करना। एफ ने बहुत मामूली सा पैसा निकाला है, ठीक है, 2702 करोड़। ये पैटर्न क्या कहता है, ये पैटर्न कहता है कि गाइस अब ये जो नेक्स्ट वीक है, जो ये नेक्स्ट वीक है, ठीक है, इसके अंदर कुछ बड़ा होना है एक्सपायरी में। अब जो अगली एक्सपायरी आएगी बैंक निफ्टी की, ठीक है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी ना, निफ्टी की, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। कल का मार्केट शायद आपको और ऊपर जाता हुआ देखे, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो आया है सेल का आया है, ठीक है, निफ्टी आपका ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन ये कह रही है कि भाई निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूं पहले। गाइस ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है और 7 मार्च की एक्सपायरी है, ठीक है, और एफ का पैसा ऑप्शन चेन में ही आपको दिखाई देगा, और हम फाइनल ओआई देख रहे हैं, ठीक। 20,68,024, 27,73,854, मतलब कौन ज्यादा है, पुट राइटर, ठीक है, पुट राइटर ज्यादा है जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। आपका निफ्टी ऊपर था ना, यहाँ पे जो फर्क है वो सीधा सीधा 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, और ये पैसा एक्सपायरी का है। कॉल राइटर जो बाजार को नीचे लेके आते हैं, ठीक है, नीचे लेके आते हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे लॉस लग रहा है इस केसेस में, ठीक। पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, ये पैसा बना रहे हैं, यहाँ पे बायर को लॉस लग रहा है इस केस में, क्योंकि ऑप्शन चेन ये कहती है, ऑप्शन का डाटा ये कहता है कि निफ्टी ऊपर का, ठीक है, ये समझिए। यहाँ पे बायर का बाजार है, कॉल बायर का, जो आज मार्केट ऊपर गया, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। अब बाजार के ट्रेंड को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कल जो है यूएस मार्केट 400 पॉइंट का फॉल था, आज यूएस मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट है, तो हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एफ का डाटा आपका यही बता रहा है कि वो पैसा जो है निकाल रहे हैं अपना, ठीक है। तो मतलब मार्केट वो कहां से निकाल रहे हैं पैसा, निफ्टी आपका ऊपर गया है ना, तो उसने क्या किया है, निफ्टी के नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकाल लिया। अब मान लो आज निफ्टी 22,350 थी, ठीक है, तो 350 से पैसा निकल गया। 22,400 थी, 400 से पैसा निकल गया, ठीक है। 22,450 थी, यहां से पैसा निकल गया, तो मतलब निकल गया, ठीक। उसी तरीके से बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आज आपका प्लस है 384 पॉइंट, मैं 85 बोल रहा था लेकिन 384 पॉइंट प्लस है,
ठीक है। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी से पैसा निकल गया नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से, ठीक है। अब हम बात करें बैंक निफ्टी का पैसा जो निकल गया, भाई ये तो सेल ऑफ में ही है ना, 19,000 करोड़, 16,000 करोड़, फिर ये 2700 करोड़, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो यहां से भी पैसा निकल गया बैंक निफ्टी से। अब बैंक निफ्टी इस वीक मान लो 47,000 से चला है, ठीक है, 47,000 से चला है, और जो इसने जर्नी करी है आज ये चल रहा है 47,900, मान लो 47,900। तो मतलब जितने भी स्ट्राइक प्राइस थे ऊपर के, वहां से पैसा निकल गया कि अब इस एक्सपायरी बैंक निफ्टी को यहां पे नहीं आना था और इसकी एक्सपायरी हो गई, अब नीचे नहीं आना था, ठीक है, तो वो नहीं आया। अब जो रेंज निकल के आ रही है बाजार की, अगर हम डाटा को समझने की कोशिश करें, क्योंकि डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम इसकी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं, यहां पे डाटा क्या बोलता है। तो गाइस बैंक निफ्टी 6 मार्च, हम अब न्यू एक्सपायरी देखते हैं, ठीक है, 13 तारीख की एक्सपायरी है और ये 13 तारीख का डाटा है, ठीक है। और हम फाइनल ओआई देखेंगे, क्या बैंक निफ्टी में अभी पैसा ऊपर की साइड लगा है। तो गाइस देखिए ये ओआई है 10,01,431, 10,61,712। तो गाइस आप समझ पा रहे हैं कुछ, डाटा बैंक निफ्टी में बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल है गाइस। जो फर्क है वो मात्र खाली 61,000 का फर्क है, 61K का फर्क है बस खाली डाटा के अंदर। तो गाइस यहाँ डाटा जो है ना बैंक निफ्टी में बिल्कुल न्यूट्रल है। ये कॉल साइड भी जा सकता है, कॉल राइटर भी है और पुट राइटर भी है। तो गाइस बैंक निफ्टी में कुछ होने वाला है। निफ्टी का डाटा कहता है कि वहां पे 7 लाख का फर्क है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी का डाटा कहता है कि बाजार बैंक निफ्टी अप एंड डाउन कर सकता है और वो कितने भी बड़े फ्रेम में कर सकता है, ठीक है। बस इसको समझने की कोशिश करना कि ये डाटा कहां और कैसे और क्यों जा सकता है। बैंक निफ्टी का डाटा बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, ठीक। हम फिन निफ्टी का भी डाटा चेक कर लेते हैं, वो क्या कहता है। फिन निफ्टी ओआई डाटा 1,60,806, 1,76,461। गाइस ये भी डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे जो फर्क है मात्र 16,000 का है, 16,000 का फर्क है, ठीक है। ये बिल्कुल न्यूट्रल डाटा है, ठीक है। तो गाइस फिन निफ्टी भी जो है बिल्कुल न्यूट्रल है। यहाँ पे कॉल राइटर भी वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे पुट राइटर भी वर्क कर सकते हैं। डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है ये, ठीक है। 16,000 का फर्क, ये डाटा कभी भी बदल जाएगा। तो इस डाटा के बदलने की समझ को समझने की कोशिश करना। विक्स, विक्स बिल्कुल न्यूट्रल है, इतना ही मूवमेंट हुआ है बाजार के अंदर, ठीक है। और ये अपने बिल्कुल बीच में चल रही है। 52 वीक हाई 17.36, 52 वीक लो 8.18, ठीक है। तो गाइस मार्केट ऊपर है, ठीक है, लेकिन विक्स एवरेज है। ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बताता है मार्केट के करेक्शन को, तो इसको समझने की कोशिश करना। बाजार बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक। एफआईज का डाटा ये बोलता है। अगर हम इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो गाइस अगर मार्केट में कुछ होना है, बैंक निफ्टी में कुछ होना है पॉजिटिव साइड में, तो मार्केट को अपनी रेंज तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। जो आज की रेंज थी 48,100, 48,200, बैंक निफ्टी को इसको तोड़ना पड़ेगा अगर इसको ऊपर की जर्नी करनी है। 48,500 की, 48,600 की, इसको रेंज को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये रेंज टूटेगी तभी बैंक निफ्टी आपका ऊपर जा पाएगा, ठीक है, वरना नीचे की रेंज 47,700 ये नीचे की रेंज है, ठीक है। 47,800 ये नीचे की रेंज है, किसमें, बैंक निफ्टी में, ठीक है। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्ड है, प्रॉफिट बुकिंग होनी है गाइस। इसको भी समझना। तो बैंक निफ्टी की ऊपर की रेंज डाटा के हिसाब से नहीं आ रही, इसको अपने हाई को ब्रेक करना पड़ेगा आज के। जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करेगी बैंक निफ्टी ऊपर का नहीं,
ठीक है। अब या तो ग्लोबल मार्केट अच्छी हो जाए, ठीक है, और जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो गाइस 113 पॉइंट से ये प्लस है, डाउ जोन्स, नस्दाक 151 पॉइंट, और ये यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है, लेकिन गाइस हमारा मार्केट पचा चुका है ऑलरेडी, वो प्लस था, ठीक है। यूरोप के बाजार सारे के सारे प्लस हैं, फेड्स इंग्लैंड का, सीएसी फ्रांस, डेक्स जर्मनी, ये न्यूट्रल है बाजार, और ऑलरेडी हमारा मार्केट बेस ले चुका है, ठीक है। अभी आप देखिए जो गिफ्ट निफ्टी है ये 52 पॉइंट से प्लस है, ठीक है, और बाकी एशिया के बाजारों में जो आज कामकाज हुआ ये सब क्लोज है, ठीक। क्रूड ऑयल यहाँ पे जंप है 1% का, 83.8, इसका भी एक बड़ा रोल है, ठीक है। गोल्ड में भी जंप है करीब करीब 1% के आसपास का, $18 भाग चुका है ये, ठीक है। और क्रूड ऑयल यहाँ पे भी जंप आप देखिए 2% के आसपास का, 79.59 प्रति बैरल, ठीक। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल, इसको समझिएगा। करेंसी यूएसडी INR 82.83, ये इसकी रेंज करीब एक मंथ की रेंज है, ठीक है, ये इस रेंज में ही वर्क कर रहा है, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये चार्ट पे ना इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के अंदर आज आप देखिए जो लास्ट में जो चाल आई है एकदम से, ठीक है, ये चाल काफी बड़ी थी निफ्टी के अंदर, और निफ्टी दिन भर आपका माइनस रहा है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में एक बहुत बड़ी चाल इसके अंदर बिल्ड हुई, तो इस चाल को समझने की कोशिश करना। निफ्टी की कोई एक बड़ी रेंज ऊपर की गाइस मेरे को नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ये पहला बेस है 22,550, ठीक है। निफ्टी को इतना ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, तब एक मूवमेंट बनेगा ऊपर का, ठीक है। अगर ये ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, और बाकी गाइस आप देख ही रहे हैं जो प्री ओपन सेशन होगा हमारा, जिस तरीके से अभी दिखा रहा है बाजार, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन गाइस मार्केट ऊपर का है ही नहीं। बाजार को एक रिट्रेसमेंट नीचे की साइड लेनी ही है। अब वो रिट्रेसमेंट कहां से आती है ये आपको समझना है, ठीक है। अगर मैं बाजार की रेंज को कैलकुलेट करूं, अगर मैं मार्केट की रेंज को कैलकुलेट करूं तो गाइस मान लो अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है इस तरीके से, एक बड़ी ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके बाद 22,550, 22,600, ठीक है, ये एक हर्डल है, यहां से एक रिट्रेसमेंट होनी है निफ्टी के अंदर, ठीक है, और ये एक कंसोलिडेशन फेस है, कौन सा, 22,450, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो गाइस बैंक निफ्टी को, सॉरी निफ्टी को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको यहां तक आना है, कहां, 20,300, ठीक है, ये 20,300 की रेंज है, और 22,300 की रेंज है, और ये 22,250 की रेंज है, ठीक है। बाजार को इस फेस में आना है, अगर यहां जाना है ऊपर तो ये आखिरी हर्डल है 22,550 और 22,600, इतना ऊपर जा सकता है। अब हमको यहाँ पे चेक क्या करना है, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट किस तरीके का सिनेरियो बनाती है, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखा दी, FIs का डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, ऊपर की तरफ पैसा नहीं लगा है। आज जो सपोर्ट कर गया निफ्टी को वो था बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी ले गया निफ्टी को भी खींच के अपने साथ, ठीक है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने आज चाल चली है उस चाल के अकॉर्डिंग वो ले गया। अब जो मार्केट के अंदर सेटअप है गाइस, उस सेटअप को अप एंड डाउन करना है। यहां से अगर बाजार ऊपर खुलता है
तो इसको नीचे भी आना है, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे भी आना है। अगर ऊपर जाता है फिर इसको एक नीचे बेस बनाना। तो क्यों? क्योंकि यहां पे जो है ना एक रेजिस्टेंस कॉल राइटर का एक्टिव है, ठीक है। सपोर्ट है नीचे, लेकिन सपोर्ट छोटी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होनी है। यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होनी है, ठीक है। तो मार्केट को एक करेक्शन इस वीक लेना ही है। तो बस उस लेने के तरीके को समझने की कोशिश करना। बाजार निफ्टी जो है आपका कल की एक्सपायरी है, ठीक है। निफ्टी आपका 22,550 और 22,600 ये रेजिस्टेंस जोन है और कॉल राइटर यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। यहां से एक सेटअप नीचे का बनेगा, ठीक है, पी साइड का, ठीक। और नीचे अगर एक बड़ा हर्डल बनता है तो गाइस ग्लोबल सेटअप अगर ऐसे ही रहता है, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट अपने ही बेस को कंसोलिडेट करेगा। और जो यहाँ पे ये क्लोजिंग है 22,450 और 22,500 इसको फेस करेगा, ठीक है। 22,400 को फेस करेगा निफ्टी, ठीक है। अगर इनको फेस नहीं कर पाता है, रुक नहीं पाता है, कंसोलिडेट नहीं कर पाता है, तो इसको इस लेवल पे आना पड़ेगा 22,300 और 22,250। ये एक्सपायरी का इसका हर्डल है, क्योंकि आज भी आपने देखा ना निफ्टी आपका करीब करीब नीचे से ऊपर 300 पॉइंट की जर्नी करके ले गया। तो बस इसको समझना, नीचे से ऊपर गया है निफ्टी, ठीक, और उसको लेके जाने वाला था बैंक निफ्टी। एक टाइम पे 550 पॉइंट प्लस था, ठीक। उसके बाद निफ्टी को ले गए चला के कुछ स्टॉक आईटी के। तो बस इसको समझना गाइस। एफआईज का जो सेल ऑफ है अब ये बहुत कमजोर हो चुका है, ठीक है। मात्र 2700 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, ठीक है। किसमें गाइस? इंडेक्स ऑप्शन में। जब ये सेल करके जाते हैं ना, इसको समझना, जब ये सेल करके जाते हैं 16,270 करोड़ एक दिन पहले था, फिर उससे एक दिन पहले 19,683 करोड़, ठीक है। तो मतलब वो पैसा मार्केट ऊपर भाग रहा था ना, तो वो नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकाल के ले गए। इसका मतलब बाजार को ऊपर जाना था, ठीक है, लेकिन अब पैसा आ रहा है कमजोर, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट अप एंड डाउन है, इसे कहते हैं भगवान भरोसे। अब बाजार में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस इस कुछ ना होने के तरीके को समझो। बाजार अब सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है। सेलर ऊपर से बेच देगा, बायर नीचे से खरीद लेगा। ये मार्केट अब न्यूट्रल है। यहां से बस उस न्यूट्रल होने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, तो हमारे सी वाले लेवल जो नीचे से होते हैं ऊपर के लिए, और पी वाले लेवल सेलर के होते हैं पी बायर के, ठीक। तो गाइस डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, बस इस डाटा को समझने की कोशिश करना। कैश मार्केट में ये जरूर पैसा लगा के गए हैं, ठीक है, तो वो उनके हाथ में है, क्योंकि वो 1-1 लाख करोड़ रुपए की अप एंड डाउन करते हैं, सेल बाय करते हैं, ठीक है। तो बस इसको समझने की कोशिश करना, बाजार में कुछ हो रहा है और कुछ बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो गाइस डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, चार्ट बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज ये जो मूवमेंट हुआ निफ्टी में, ये एकदम से आया और एक प्रेशर भी जनरेट था मॉर्निंग से ही, तो बस उस प्रेशर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डाटा में अब एफआईज का पैसा नहीं है ऊपर की साइड। मैंने आपको बैंक निफ्टी दिखा दिया, फिर निफ्टी दिखा दिया। अब जो भी होगा बाजार अपने ग्लोबल मार्केट को फेस करेगा, ठीक है। 156 पॉइंट प्लस है, अब इसी को बेस बना के बाजार ऊपर खुलने की कोशिश करेगा और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट को पैदा करेगा, ओके। तो गाइस बाजार ऐसा ही है, आपको सोच समझ के काम करना है, देख कर काम करना है, और मार्केट में जो भी होगा सब अच्छा होगा, ठीक है। मार्केट अच्छा है।
धन्यवाद।